हेलो बच्चों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रखा है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुकी है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट पहले वो दोनों देख ले, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू k। इसका मतलब देखेंगे क्या होता है, और फिर सेकंड देखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू k। लेट्स से p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। ठीक है, और हमारे पास k कोई रियल नंबर है। k क्या है? कोई रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। तो जो ये px है, इसमें जहां पे भी x है, एक मिनट, ये जो px है, p ऑफ x है अपना, इसमें जहां पे भी x है, अगर x के जगह पे हम लोग k पुट कर दे, p ऑफ x में जहां पे भी x है ना, उसको अगर k से रिप्लेस कर दे तो हमें मिलेगा जो उसे बोलेंगे p ऑफ k। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू k। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो अभी एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए p ऑफ x है हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू लेट्स से 2 पे निकालना है। ठीक है, मतलब p ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो देखिए, उसको क्या बोलेंगे? p ऑफ 2 बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या होगा, जहां जहां पे भी x है उसको रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 20। तो p ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी वो आ रही है 20 के इक्वल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एट x इज इक्वल टू -2 हमें चेक करना है कि वैल्यू ऑफ p ऑफ x क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? p ऑफ -2 बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या होगा, जहां पे भी x है, p ऑफ x में जहां पे भी x है, x को रिप्लेस कर देंगे -2 से। तो x का स्क्वायर से यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का स्क्वायर 4 होता है, -10 प्लस 6 प्लस 4 10 -10, और ये भी इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया 0 के। तो p ऑफ -2 जो है वो क्या हो गया? 0 है। मतलब वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू -2 जो है वो 0 है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जीरोस, या फिर उसको रूट्स भी बोलते हैं, या फिर उसको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। ठीक है, तो कोई रियल नंबर k, ठीक है मैं लिख देता हूं, रियल नंबर k
is said to be a zero of p of x if कंडीशन अब लिखूंगा, ठीक है। देखो, एक कोई रियल नंबर के को जीरो कहेंगे p ऑफ x का तब कहेंगे जब p ऑफ a जीरो के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि p ऑफ x में जहां पे भी x था उसको रिप्लेस कर देंगे k से, और अगर उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तो k जो है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएगा या रूट कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। अगर समझ में नहीं आया तो जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जो एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ। p ऑफ x हमारा था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही था। तो हमने देखा था जब p ऑफ -2 हमने निकाला था तो वो जीरो के इक्वल आ गया था। यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू -2 हमने जब देखा था तो वो जीरो के इक्वल आ गया था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो -2 है वो क्या है, -2 जो है वो जीरो है, जीरो ऑफ p ऑफ x है, ठीक है। डेफिनेशन अ रियल नंबर k is said to be a zero of a px if p of k equal to 0। तो यहाँ पे वही हमने अप्लाई किया, p of -2 चेक करके देखा और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई थी, इसीलिए -2 जो था वो जीरो ऑफ p ऑफ x कहलाएगा। अब जैसे चेक करते हैं, मान लीजिए एट x इज इक्वल टू -3 पे, तो उसको क्या बोलेंगे, p ऑफ -3 निकाल के देखता है तो x स्क्वायर है यानी -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 है, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9 -15 प्लस 6, 9 और 6 15 -15 विच इज अगेन 0, है ना। तो यानी p ऑफ -3 की वैल्यू 0 आ गई। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो -3 है ये 0 है ऑफ गिवन p ऑफ x, ठीक है। क्योंकि p ऑफ -3 हमने चेक किया, p ऑफ x की वैल्यू जो है एट x इक्वल टू -3 विच इज p ऑफ -3 वो 0 के इक्वल आ गई। तो इससे पता चलता है कि -3 जो है वो 0 ऑफ p ऑफ x है। तो यहां से इन दोनों से पता चला कि x इज इक्वल टू -2 और -3 जो है इज zeros ऑफ गिवन p ऑफ x, या रूट्स कह लें या फिर इनका सॉल्यूशन कह लें, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।